गुरुग्राम में उस वक्त हड़कंप का माहौल हो गया जब करीब 2 दर्जन से ज्यादा सिक्योरिटी गार्ड ने सोसाइटी के करीब 500 परिवारों को बंधक बना लिया। सिक्योरिटी गार्ड ने सोसाइटी के मेन गेट को बंद कर दिया, ना तो किसी को बाहर जाने दिया और ना ही किसी को अंदर आने दिया। करीब 2 घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद सिक्योरिटी गार्ड को सोसाइटी निवासियों ने समझाया, जिसके बाद वह गेट खोलने को राजी हुए। पूरा मामला क्या है, सुनिए। ये आज सुबह हम लोग को पता लगा कि सिक्योरिटी के दोनों गेट बंद कर रखे थे। हम लोग रेजिडेंट अंदर कैद थे एक तरह से, ठीक है। उसका कारण जब पूछा तो पता लगा कि सिक्योरिटी की जो टीम है या जो इनकी कंपनी है, ग्रुप है जो इनका, उसको 6 महीने से पेमेंट नहीं मिल रखी है। इस वजह से इन लोगों ने सिक्योरिटी के दोनों गेट बंद कर दिए, जिससे कि रेजिडेंट को काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। और हम लोग तो पैसा दे रहे हैं, हमें आज जाके पता लगा कि पिछले 6 महीने से इनकी पेमेंट अटकी हुई है, ठीक है। और कुछ सिक्योरिटी को चेंज का भी इनका इशू है कि सिक्योरिटी नई सिक्योरिटी लेके आएंगे तो नई सिक्योरिटी जो लेके आएंगे पता नहीं उसको भी पेमेंट देंगे कि नहीं देंगे। आगे हम लोग को फिर से यही प्रॉब्लम शुरू होगी, तो आज हमने आपको इसीलिए बोला है। और सिक्योरिटी के साथ साथ हम लोग को मेंटेनेंस का भी बहुत सारा इश्यूज़ है, ठीक है। हम लोग मेंटेनेंस के नाम पे भी पैसा दे रहे हैं। हमने डीसी साहब को भी लेटर दिया है, डीटीपी को भी लेटर दे रखा है, बट उसका अभी तक कुछ सॉल्यूशन हुआ नहीं है। पिछले 3 साल से हम लोग सीएम इंडो की कंप्लेन लगा रहे हैं और वो क्लोज कर दी जाती है कि आपका बायलैटरल इशू है। अब मेंटेनेंस का पैसा हम लोग दे रहे हैं और बिल्डर मेंटेन नहीं कर रहा है, तो बायलैटरल इशू कैसे हो गया? डीटीपी या कोई तो एक डिपार्टमेंट होगा जो इसको चेक करेगा। कितने परिवार हैं यहाँ पर? यहाँ पे 818 फ्लैट्स हैं और करीब 600 फ्लैट जो है ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, 650-700 के आसपास। मेंटेनेंस को लेकर क्या क्या समस्या है? मेंटेनेंस को लेकर के बहुत सारी समस्या आई थी। ये देखिए, आज भी गड्ढा खुदा हुआ है, आप देख सकते हैं। और कितनी देर तक गेट बंद रहा था तकरीबन? गेट करीबन सुबह, मेरे ख्याल से सुबह से ही बंद था और करीब अभी आधे पौन घंटे पहले ही खोला है। जो हमने इनसे बातचीत करी है, हमने कहा आप कम से कम रेजिडेंट को तो परेशान ना करें। सुबह 6 बजे से अभी 1-1.5 बजे तक बंद था गेट। सिक्योरिटी वाले कह रहे हैं केवल बस वो रेजिडेंट्स को बताना चाह रहे थे कि आपका मेंटेनेंस का पैसा आ रहा है, लेकिन हमारी सैलरी नहीं मिल पा रही। बिल्कुल ठीक है, हमें भी आज ही पता लगा वो चीज़। हम तो पेमेंट दे रहे हैं, हमारे पास तो पूरी रिसिप्ट है कि हम तो पेमेंट दे रहे हैं, बिल्डर को दे रहे हैं। अभी बिल्डर पेमेंट ले रहा है तो वो पेमेंट कहाँ जा रही है? वहीं सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोगों की माने तो बिल्डर काफी समय से अपनी मनमानी कर रहा है। बिल्डर की मनमानी की शिकायतें कई बार जिला उपायुक्त और डीटीपी विभाग को भी दे दी गई हैं, लेकिन वहां से भी उनकी शिकायत पर किसी तरह का कोई समाधान नहीं किया जा रहा। सिक्योरिटी कंपनी के अधिकारी की माने तो उनका कहना यही है कि सोसाइटी निवासियों को परेशान करने का उनका कोई मकसद नहीं था। वह केवल यह बताना चाहते थे कि सोसाइटी में रहने वाले लोग भले ही मेंटेनेंस का पैसा बिल्डर को दे रहे हैं, लेकिन बिल्डर सिक्योरिटी कंपनी में काम करने वाले गार्ड को किसी भी तरह की कोई तनख्वाह नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, बंदी बनाया गया था। सुबह हमारे को पता लगा कि जरावास ने कुछ नई सिक्योरिटी बुला ली है और उन्होंने क्या किया, हमारे गार्ड को बाहर कर दिया है। तो हमारे को पता लगा, हमने आके देखा तो हमारे को भी वो बाहर कर रहे थे, जबकि हमारा जुलाई से इन्होंने पैसा नहीं दिया है, ठीक है। उस एवज में हमने क्या किया कि गार्ड्स को जो था उनको बाहर कर दिया गया और गेट कुछ देर के लिए हमने बंद किया था कि रेजिडेंट को ये बताने के लिए, जताने के लिए कि हमारे को प्रॉब्लम है, जिससे कि उनको पता लगे। बाकी हमारी ये इंटेंशन कोई नहीं थी कि हम उनको परेशान करें। बीच में कुछ आने जाने वालों को हमने रोका भी नहीं है, लेडीज़ भी जा रही थी, कुछ मेडिकल इशू के लोग भी जा रहे थे, तो हमने किसी को अननेसेसरी नहीं तंग किया। और बस ये बताने के लिए ही ये किया गया है कि हमारा जुलाई से पैसा नहीं दिया गया। गार्ड हमारे बिल्कुल दयनीय स्थिति में हैं। मैं या सिक्योरिटी से हूँ और मैं डीजीएम हूँ, तो क्या है कि हम 6 जुलाई से इनका पैसा हम अपना पे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे में अब देखना होगा कि बिल्डर की मनमानी पर प्रशासन कब तक रोक लगा पाते हैं, या फिर बिल्डर की मनमानी के कारण इसी तरह से सोसाइटी में रहने वाले लोगों को परेशान होना पड़ेगा। गुरुग्राम से योगेश कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।